टेस्ट कब लें आप बता दीजिए खुद ही फिर। इनका टेस्ट कब लें बेटा? संडे को ले लें क्या बेटा टेस्ट? संडे को ले लेना सर। 46 क्वेश्चंस का है तो उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको दे Yes, दिए sir. जाएंगे कल, और आप डाउट पूछ लीजिए इसमें से। यस बेटे बताइए, आदित्य बेटे, अनुभव, हर्षित। संडे को ले लेना संडे को टेस्ट ओके है क्या बेटे? रखते हैं क्या संडे को टेस्ट? Yes, sir. यस सर। यस बेटे, आप ऑडियो वीडियो ओके है क्या सबको बेटे? आदित्य बेटे यस। क्वेश्चन हो गए क्या बेटे आदित्य बेटे आपके? Yes. सर पूरे नहीं हुए, ऊपर हो गए मोस्टली। ये 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए क्या नहीं बेटे लीनियर इक्वेशन के? सर कर लिए। हर्षित बेटे आप सर कर कितने रह लिए गए बेटे? सर, सारे हो गए वो ओड नंबर वाले। अनुभव बेटे? डाउट नहीं है सर, हो गए थे क्वेश्चन। बेटे ऑडियो वीडियो ओके ना बेटे सबको आपको? यस सर। यस बेटा, आर यू गेटिंग बेटे ऑडियो वीडियो ओके क्या बेटे आप तीनों को? यस सर। हाँ बेटे। Yes, यस बेटे, कल डाउन थी आपकी बेटे तबीयत। क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए क्या बेटे आपके? 46 क्वेश्चन थी। सर ऑलमोस्ट सारे हो गए। सारे हो गए। और बेटे हर्षित बेटा, हर्षित बेटे सभी क्वेश्चन कर पाए क्या हो बेटे? गए, सर। 46 के हो गए क्वेश्चन। एंड हो व्हाट गए, सर। अबाउट अनुभव बेटे? बेटे हो फिर गए टेस्ट सर। संडे को रख लें क्या बेटे? रख लो यस सर बेटा, संडे कोई को। डाउट है तो ठीक है बेटा, क्योंकि बेटे फिर उसी से तैयारी हो पाएगी आपकी। एंड बेटा कोई क्वेश्चन आपको जैसे हो गया है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो भी पूछ सकते हैं आप, नहीं तो सेट करवाएंगे बेटे फिर। ठीक है बेटा। सेट्स में फर्स्ट एक्सरसाइज में बोलिए बेटे। तो सही है बेटे, आप सब बच्चे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, वेरी गुड। सेट्स 1.1 में कोई एग्जांपल या क्वेश्चन? सेकंड थर्ड डिस्कस करेंगे फिर। एनी एग्जांपल एंड क्वेश्चन? स्कूल में बेटा कितनी एक्सरसाइज कवर होगी? सर एक ही आज हुई है। क्लास नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बेटा फर्स्ट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप। फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल क्वेश्चन आप रिपीट करवाना चाहते हैं तो वो पूछे आप। नो सर। ओके बेटा, सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन करते हैं।
फर्स्ट रिजल्ट सेकंड एक्सरसाइज बेटा देखिए। तो फर्स्ट रिजल्ट इज, जैसे हेडिंग लिखा हुआ स्टार्टिंग में ही, एम्प्टी सेट किसे कहेंगे? नाम से ही क्लियर है बेटा, एम्प्टी सेट। वन 1.2 फर्स्ट चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 1.2, दिस इज एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ये सब एक ही चीज। एम्प्टी, नल या वॉइड सेट, सेट का मतलब कलेक्शन, एम्प्टी, नल या वॉइड सेट। एम्प्टी सेट किसे कहेंगे, नल सेट किसे कहेंगे और वॉइड सेट किसे कहेंगे? एम्प्टी, नल एंड वॉइड सेट। तो नाम से क्लियर है। इसको हम डिनोट करेंगे फाई से, फाई, ग्रीक नोटेशन, इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं आता, या खाली ब्रैकेट, मतलब इसमें लिखने के लिए कुछ है ही नहीं, एम्प्टी। तो क्या है, एक कलेक्शन हैविंग नो एलिमेंट, ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका नाम एम्प्टी सेट है। ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसका नाम एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, फाई सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखें ए सेट इज एक्स सच दैट एक्स 10 से लेस है, कोमा, मतलब एंड एक्स 100 से ज्यादा है। मैथ्स में ऐसा नंबर जो 10 से तो लेस हो और 100 से ज्यादा हो, नंबर लाइन भी ड्रा करेंगे आप रफ वर्क, 10 और 100 कहीं ना कहीं आ रहे हैं, पहले 10 आता है फिर 100, 10 के तो लेफ्ट में हूँ और 100 के राइट में, तो इम्पॉसिबल है, इस ब्रैकेट में हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, इसका नाम फाई सेट, एम्प्टी सेट। तो ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसका नाम एम्प्टी या फाई सेट, एम्प्टी, फाई, नल, वॉइड, एक ही बात। देखिए, अगर आप 0 लिख दें तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। आप ये कहें इसमें तो 0 नंबर ऑफ, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट कौन सा आ गया, 0। अगर हम ये कहें फाई को इस नोटेशन में डाल दें, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि कलेक्शन हैविंग वन एलिमेंट फाई, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट फाई है। कलेक्शन हैविंग वन एलिमेंट फाई, तो ये एम्प्टी सेट, नाम से क्लियर है, एम्प्टी, नल या वॉइड, एम्प्टी, नल या वॉइड सेट, फाई या खाली ब्रैकेट, ए कलेक्शन हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट, नाम से क्लियर है। जैसे हम रूल फॉर्म में हमने लिखा एक्स सच दैट 10 से लेस है, 100 से ज्यादा है, तो रोस्टर फॉर्म में हम कुछ लिख नहीं पा रहे, खाली ब्रैकेट रहेगी तो फाई है। तो लेकिन ये लिखना कि करली ब्रैकेट में 0 है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस फाई को हम ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, अगर हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो ब्रैकेट का मतलब तो सेट कलेक्शन, और फाई एक एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब कलेक्शन हैविंग वन एलिमेंट फाई। कोई कंफ्यूजन? ये तो फर्स्ट डेफिनेशन, ये हमने एग्जाम्पल दिया सेकंड, ये दो नोट बताए गए हैं कि ये चीज ध्यान रखनी है, फाई को ब्रैकेट में लिखना, यानी कि ब्रैकेट में 0 लिख दिया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सेट दे रखा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स,
उन नंबर्स का और नंबर्स का कलेक्शन जो डिविजिबल बाय 2 है। इस कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो रूल फॉर्मेट टाइप में लिख रखा है। रूल फॉर्म तो खैर ये होती है, ब्रैकेट लगाएं, एक्स लिखे, सच दैट लिखें। तो ये जो कलेक्शन है ये एम्प्टी सेट है। 5 सेट, वर्ड सेट, नल सेट। क्यों? बिकॉज ऐसा कोई ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ओड कोई नंबर 2 से डिवाइड ही हो गया तो ओड कहाँ रहा वो, तो इवन बन जाएगा। तो उसने ये पूछा था इनमें से कौन सा नल सेट है, तो क्या नल सेट है? यस। सेकंड कह रहा है कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन भी है, प्राइम भी है। वैसे तो प्राइम को देखते ही बच्चा क्या सोचता है, किसी और से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से कैसे डिवाइड होगा। इवन प्राइम भी, इवन भी है और प्राइम भी है, तो इवन है तो 2 से डिविजिबल हो गया। तो एक ही नंबर ऐसा है। प्राइम कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये प्राइम नंबर है। इनमें कौन सा इवन है? एक ही है। तो इस कलेक्शन में एक एलिमेंट 2 है, दिस इज नॉट 5। तो क्या ये इवन एम्प्टी सेट है? नहीं। जनरल नॉलेज, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोल देंगे। कोई डाउट? आंसर। थर्ड पार्ट, 5 से लेस 7 से ज्यादा नॉट पॉसिबल, मैथ फेल हो जाएगा, नहीं है। फोर्थ कह रहा है कॉमन ज्योमेट्रिक एग्जांपल लिया, 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनके ऊपर कोई एक कॉमन पॉइंट जो इस पे भी है इस पे भी है, तो पैरेलल कहाँ रही वो? तो क्या ये 5 सेट है? यस, 5 सेट। एम्प्टी सेट, 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। अगर एक पॉइंट भी कॉमन होगा तो इंटरसेक्टिंग होगी वो। तो कोई डाउट? 1 to 4, 1 to 3 या 1 to 4 में कोई डाउट? पूछिए बेटा, कोई डाउट है नो तो सर। नेक्स्ट देखें बेटा। ओके बेटा, तो देखिए सिंपल सा मैथ्स है। लीनियर इक्वेशन क्या फर्स्ट चैप्टर करवा रहे हैं तो स्कूल में भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। वो नया पॉइंट डिस्कस किया जाए तो अब बताएंगे। कल भी सबसे पहले 37 और 9 ये 46 क्वेश्चंस जो आपको एक्स्ट्रा कराए गए हैं, इनके डाउट लेंगे कल पहले। एलआई लीनियर इक्वेशन के संडे टेस्ट लेंगे। ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, एक टारगेट मिले आपको भी करना क्या क्या क्वेश्चन है। रेगुलरिटी के लिए ट्यूशन है बस। सेकंड थिंग बेटा, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। सेकंड थिंग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट रब कर रहे हैं बेटा। फाइनाइट नाम से क्लियर है। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। काउंट कर सकें, 2 एलिमेंट है, 5 है, 10 है, तो उसका नाम काउंट फाइनाइट सेट है। और अदरवाइज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। वो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट होगा, 2 में से एक हो। अनकाउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे एलिमेंट है। इनफाइनाइट, इनफिनिटी तक। वो इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। 6 एग्जांपल देखें। 6 बुक के अंदर 6 एग्जांपल। फर्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स नेचुरल है एंड x -1 x -2 0।
वो ये कह रहा है क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट, तो एक्स Finite है, नेचुरल भी sir. होना चाहिए। यस बेटा, एक्स नेचुरल भी होना, नेचुरल कौन सा है 1 2 3 4 5, एंड ये भी जीरो होना चाहिए। तो दो चीजों की प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहला जीरो होगा या सेकंड जीरो होगा। तो एक्स का आंसर 1, एक्स का आंसर 2 आ गया। तो इसमें दो एलिमेंट्स आए 1 2। तो ट्रिक क्या है, रूल फॉर्म को रोस्टर में चेंज कर रहे हैं, रूल को रोस्टर में चेंज करते हैं। रूल फॉर्म है ना, कंडीशन दे रखी है, रूल फॉर्म को रोस्टर में चेंज करते हैं। तो इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, तो काउंट हो गई है, तो देयरफॉर फाइनाइट सेट। इसलिए ये फाइनाइट सेट है, देयरफॉर फाइनाइट सेट। और देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं जनरल नॉलेज। x-1 x-2 जीरो, यानी ऐसा नंबर बताओ जो x की जगह पुट करने पर आंसर जीरो आए। ऐसा नंबर बताओ जो x की जगह पुट करने पर आंसर जीरो आए। एनी नंबर माइनस 1,2 हो गया, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा बता रहे हैं कि मान लीजिए जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, 3 से डिवाइड करते हैं। मान लो एक बच्चा क्लास में खड़ा होकर कहता है, बोले जी आप वैसे तंग हो रहे हो, जो क्वेश्चन हो चाहे क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ax² + bx + c, कभी हम फैक्टर कर रहे हैं, कभी परफेक्ट स्क्वायर कर रहे हैं, कई ढंग से कर रहे हैं। तो एक बच्चा क्लास में खड़ा होकर बोलता है, बोला जी देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है ना इसी से डिवाइड कर दो। जब हम 2 से कर सकते हैं बोथ साइड, 3 से कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है x-1 x-2। बोला बोथ साइड इसी से डिवाइड कर दो, तो 1 = 0 आ गया। बोला जी तो बकवास नॉनसेंस क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, 1 = 0 आ गया। तो कहाँ गलती हुई बच्चे की, समझ रहे हैं बेटे आप? तो दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो है तो कम से कम एक जीरो होगा। लेकिन एक बच्चे ने क्लास में खड़े होकर कहा, बोला जी आप जैसे दो 2 से डिवाइड करते हो, कोई भी क्वालिटी का क्वेश्चन हो 2 या 3 से करते हो, और लेफ्ट हैंड साइड उसी से डिवाइड करते हो, किसी भी डिवाइड तो करिए। तो 1 = 0 आ गया, तो ये क्या गड़बड़ होगी? तो गड़बड़ ये है, आपको ये बताया गया है कि डिवाइड बाय जीरो जो है मैथ में पॉसिबल नहीं है। नॉट डिफाइंड है, नॉनसेंस थिंग, नॉट पॉसिबल है। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो के इक्वल है, लेफ्ट हैंड किसके इक्वल है? जीरो के। तो हम जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये गलत रिजल्ट आ गया। तो दो की प्रोडक्ट जीरो है तो पहला जीरो या दूसरा जीरो या दोनों जीरो, तो एक्स के दो आंसर है 1 और 2 बस। ये तो जनरल नॉलेज वैसे बता रहे हैं। 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी जीरो के इक्वल क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करें तो हमेशा 1 = 0। तो इसलिए गलत है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड खुद जीरो के इक्वल है, तो जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर बेटे, ये चीज जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट स्टेटमेंट इज, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स नेचुरल है एंड 2x - 1 0। एक्स नेचुरल है एंड 2x - 1 0। भाई एक्स नेचुरल होना चाहिए, तो एक्स क्या होना चाहिए 1 2 3 4, ये तो होना ही चाहिए। अगर सिर्फ नेचुरल होता फिर तो ये आंसर था। साइमल्टेनियसली x = 1/2 भी होना चाहिए, 2x - 1 0, तो x = 1/2। तो नेचुरल भी और 1/2 के दोनों तो इकट्ठे पॉसिबल नहीं है, तो ये खाली रह जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिख सकते हम। तो ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो है, सॉरी। वो कह रहा है फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो इसके Finite. अंदर? फाइनाइट, जीरो है, अनकाउंटेबल तो नहीं है ना बेटा। तो ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो ये क्या आ गया, फाइनाइट सेट हो गया, काउंटेबल हो गया, मतलब कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि काउंट कर सकते बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं।
फोर्थ, तो हर एक क्वेश्चन से आपको आना चाहिए। एक्स नेचुरल है और एक्स प्राइम है, तो नेचुरल तो 1 2 3 4 5 और प्राइम कहाँ से स्टार्ट है? 2 से स्टार्ट है। 1 क्या है? ना प्राइम है ना कंपोजिट है। रीजन, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सके, खुद से और 1 से। 1 का तो केवल एक ही डिवाइजर है 1, खुद से करें तब भी 1, तो हमें तो 2 डिवाइजर चाहिए, एक नहीं 2 डिवाइजर। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब प्राइम है। तो नेचुरल भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए। तो कितने ये गिने नहीं जा सकते, चलते जाएंगे एंड सो ऑन। तो देयरफॉर ये इनफाइनाइट सेट है। लिखते जाएंगे, थोड़ी की गिनती खत्म हो जाएगी, लिखते चलेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो बस सर। आंसर ये है फाइनाइट सेट बेटा और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, इक्वल सेट किसे कहेंगे? इक्वल सेट करते हैं बेटा एक्सप्लेन। इक्वल सेट किसे कहेंगे? तो सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, रब कर रहे हैं बेटा इसको। चाहे आपको करने के लिए भी दे देते ना, तब भी आप कर सकते थे। अब तो थोड़ा सा बस कॉन्फिडेंस आता है करवाने से। इक्वल सेट भी एक्सप्लेनेशन मिलती है, वर्डिंग्स मिलती हैं जो आप करते जा रहे हैं। 2 सेट्स हैं ए और बी, ये इक्वल कब होंगे? 2 कलेक्शंस इक्वल कब होंगी? ए और बी 2 कलेक्शंस हैं, वो इक्वल कब होंगी? ए इक्वल टू बी कब होगा? देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। यानी एक सेट खुद के ही इक्वल है बस, ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में, बस। तो इसमें भी वही एलिमेंट, इसमें भी वही एलिमेंट, तो एक सेट एग्जैक्टली खुद के ही इक्वल है, खुद के इक्वल है बस। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं बेटा। 7th एग्जांपल देखते हैं। 7th एग्जांपल देखिए, इक्वल सेट्स बता रहे हैं आपको कब होंगे इक्वल सेट। तो 7th एग्जांपल में कुछ सेट्स दे रखे हैं इसमें, वो ये कह रहा है इनमें से कौन से पेयर्स इक्वल हैं, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी एंड गिव रीजन, और इक्वल क्यों है उसका रीजन भी दीजिए आप। तो एग्जांपल 7, पहला सेट इसने दे रखा है ए 0, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है 0। दूसरा सेट दे रखा है उसने बी सेट, एक्स सच दैट एक्स 15 से ज्यादा है एंड लेस देन 5। तो नंबर लाइन ड्रा करें इसकी, पहले 5 आता है फिर 15 आता है, 15 से ज्यादा 5 से लेस, तो नॉट पॉसिबल, तो ये खाली ब्रैकेट रहेगी, कुछ नहीं लिख पाएंगे हम। तो ट्रिक क्या है, पहले क्वेश्चन को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, रोस्टर फॉर्म के अंदर। थर्ड सेट हमें दे रखा है, थर्ड सेट इसके अंदर एलिमेंट केवल 5 है, बहुत इजीली आप देख पाएंगे। फोर्थ सेट दे रखा है, इसमें 2 एलिमेंट है -5 और 5, बहुत इजीली देख पाएंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये बेटा कि रूल फॉर्म को पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। फिफ्थ, इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे तो ये भी 5 आएगा। ट्राई मतलब ये कैसे आया, ये ट्राई ये कैसे आया, बहुत इजीली आप ट्राई कर पाएंगे, ये ट्राई बहुत इजीली कर पाएंगे।
बहुत इजीली कर पाएंगे भी सेट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ये कौन कौन से सेट। तो ये कह रहा है, तो ये हमारे पास 5 सेट्स हो गए, 5 1 2 3 4 5। वो ये कह रहा है इनमें से कौन कौन से इक्वल है। तो आप बहुत ही देखिए, 0 कहीं और आ रहा है, नहीं। एम्प्टी सेट कोई और है, नहीं। तो ए किसी के इक्वल नहीं हो सकता, बी किसी के इक्वल नहीं हो सकता, सी में एक एलिमेंट 5 है, कहीं आ रहा है, यस। तो सी इक्वल टू ई है। फिर -5 और कहीं आ रहा है, नहीं। तो एक ही पेयर इक्वल है, सी इक्वल टू 5। रीजन क्या देंगे, बिकॉज जो डेफिनेशन है ईच एलिमेंट ऑफ सी, रीजन क्या देना है, ईच एलिमेंट ऑफ सी इन ई एंड ईच एलिमेंट ऑफ ई इन सी। जैसे हम आपको बता रहे हैं बुक में ये रीजन उसने रोस्टर फॉर्म में निकाल के दिखा दिया, लेकिन आपको ये लिखना है। बुक में और क्या लिखा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए को सबके साथ कंपेयर कर दिया, ए को बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी, ई के साथ भी। ए सी के इक्वल भी नहीं है, ए डी के इक्वल भी नहीं है, ए ई के इक्वल भी नहीं है। इसी तरीके से उसने बी को लेके चला, सी को लेके चला, डी को लेके चला। वो लेके चलने की जरूरत नहीं है। बुक के अंदर ये लिख रखा है ए इसके इक्वल नहीं है, बी इसके इक्वल नहीं है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप रोस्टर फॉर्म में लिखें और सेट वाइज चेक कर लें, तो हम बहुत इजीली देख पा रहे हैं कि सी और ई इक्वल है। सी और ई इक्वल है, वो लिख दिया। रीजन क्या लिखना है, ईच एलिमेंट ऑफ सी इन ई एंड ईच एलिमेंट ऑफ ई इन सी। ए बी सी डी ई, इसमें कुछ पूछना है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, जो जरूरत नहीं है। ए बी सी डी ई 1, इसमें कोई डाउट। नंबर पूछिए नो बेटा आप। सर। ठीक है बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो बुक में इनसे लिख रखा है ए इसके इक्वल नहीं है, तो सी इक्वल टू ई है। क्यों है सी ई के इक्वल, रीजन क्या लिखेंगे, सी और ई इक्वल है। ए से स्टार्ट हो जाइए, ए देखिए 0 0 कहीं आ रहा है, नहीं। बी में देखिए खाली है, कोई खाली ब्रैकेट है, नहीं। एम्प्टी सेट है, नहीं। सी में 5 है, कहीं 5 है, यस। ई में आ रहा है। डी में -5 5 और कहीं नहीं है, बस ई में 5 है, ये सी में आ रहा है, तो ई ठीक है। बुक में इस ढंग से ए को सबके साथ कंपेयर किया, बी को किया, फिर सी को किया, वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख पाएंगे। तो बस एक ही ट्रिक है, रूल को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर ले, एक ही ट्रिक। फिर से ज्वाइन कीजिए बेटा।